भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए चाचा जी और भैया जी जिस तरह से दौड़ा कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा काम है। जनता के बीच में जो संदेश जा रहा है, जनता से जो फीडबैक मिल रहा है, वो कह रहा है कि 2024 के चुनाव में समाजवादी जो हमारी थी वो है, और जो गरीब शोषित की आवाज़ उठाती रही है, वो मजबूती से ऊपर आ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का सरकार काम करेगी। हम चाहता था जुल्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो नौजवान, किसान, छात्र, पिछड़ा, दलित विरोधी है, आज अर्थव्यवस्था चौपट है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, आज देश के अंदर तबाही है, प्रदेश के अंदर तबाही है, दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, आत्महत्याएं कर रहे हैं लोग, नौजवान किसान। पिछले 9 साल जो बेमिसाल रहे, इसमें समस्याएं क्या रही? इस 9 साल में भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने सिर्फ आम जनमानस और निचली जातियों को प्रताड़ित करने के अलावा और शोषण करने के अलावा कुछ नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, गूंगी बहरी सरकार के लिए एक लाइन कहना चाहता हूं योगी मोदी के सरकार के लिए कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। मुस्लिम बस्ती, यादव बस्ती, जहां उनको लगा कि समाजवादी पार्टी का वोट है, वहां इतना प्रताड़ित करने का ये लोग काम किए। उसके बावजूद भी हम लोग 60,000 प्लस वोट से जीते हैं। राष्ट्र का बताया जाता है सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को, वो बड़े भाई है तो उत्तर प्रदेश के बड़े भाई श्री अखिलेश यादव जी है। अब दोनों भाई अगर अपने में सहमति बना के करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दोनों लोगों के साथ में चल के उनको जिताने का काम करेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। आपको बता दें, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है इंडिया अलायंस में। आपने अभी देखा, कल ही की बात कर ले, परसों की बात कर ले, लगातार जो आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लगातार बैठकें करके आ रहे, तमाम रैलियां करके आ रहे हैं। और आज के दिन शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अंदर एक गुप्त मीटिंग चल रही है। आगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के बैठक हो सकती है। ये मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के बैठक हो सकती है। यहाँ पे तमाम सारे हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं, सभी से बात करेंगे और जानेंगे जो बैठकें चल रही हैं इसको लेकर के क्या सोचते हैं। क्या जो विपक्षी जो गठबंधन है इंडिया अलायंस का, क्या वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, या फिर जिस तरीके से भाजपा दावा कर रही 2024 के लोकसभा में जीत दर्ज करेगी, क्या माहौल भाजपा के फेवर में है? सभी से बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे, नाम लोटन राम निषाद। लोटन जी, माहौल लगातार बात करती इंडिया अलायंस हमारे पक्ष में है, एनडीए अलायंस बात करती है उनके पक्ष में है, और लगातार आप देख रहे हैं विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया अलायंस का, लगातार चाहे कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, सभी बैठकों का दौर है। शिवपाल अखिलेश भी बैठक कर रहे हैं। क्या देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, या मध्य प्रदेश क्या चल रहा है माहौल? देखिए, 2024 का जो चुनाव है वह देश के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की इशारे पर जिस तरह से भारतीय संविधान को और लोकतंत्र को मिटाने का, नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र कर रही है, ऐसे में कांग्रेस सहित जो समाजवादी पार्टी हो, राजद हो, जदयू हो, चाहे टीएमसी हो, एनसीपी हो, तमाम दलों का जो इंडिया गठबंधन बना है वह अपने आधार को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए उसकी कवायदों में जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव जी भी, जो हमारे पड़ोस का प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कल परसों उनका रीवा में कार्यक्रम था, तो कल खजुराहो, छतरपुर में कार्यक्रम था। तो देखिए, हर दल जो है कि अपने विस्तार के लिए जो है कि हाथ पैर मारता है, प्रयास करता है। समाजवादी पार्टी कभी मध्य प्रदेश में अच्छी स्थिति बनाई थी और 8 विधायक जो है, 7 विधायक समाजवादी पार्टी के रहे। एक बात कर ले, कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही, आज अखिलेश यादव शिवपाल बैठक कर रहे हैं जी। ये आगे आने वाले चाहे जो चुनाव है, जो विधानसभा के जो तमाम चुनाव होने हैं और जो लोकसभा चुनाव जो होना, उसमें किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या मजबूती आगे दिखाई दे रही इससे? देखिए, अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो नारा दिया है, ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी को गोलबंद करने के लिए और सामाजिक न्याय की मंडल पार्ट 2 की आवाज को बुलंद करने के लिए, यह जो 2024 का चुनाव हुआ, कमंडल बनाम मंडल की राजनीति हो गया और मंडल पार्ट 2 का यह संघर्ष है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आरक्षण कोटे की हकमारी कर रही है, किसी न किसी एन केन प्रकार हमारे ओबीसी का जो निर्धारित कोटा है वह नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में बहुत अहम भूमिका है। और जो ये बैठकों का दौर कांग्रेस पार्टी का, चाहे समाजवादी पार्टी के अंदर खाली चल रहा है, या संगठन में जो कुछ हल्कापन थोड़ा सा है, तो उसका नट बोल्ट कस करके कैसे संगठन को धारदार तेज बनाया जाए, कैसे जो है संघर्षशील बनाया जाए,
उसकी जो है रणनीतियों पर जो है कि विचार विमर्श चल रहा है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार यादव, कहाँ से हैं? गाजीपुर से हैं। गाजीपुर से। बैठक चल रही है, शिवपाल और अखिलेश दोनों बैठक कर रहे हैं लगातार। मीटिंग का दौर इंडिया अलायंस की बात करें तो हर पार्टी में चल रही है। ये जो बैठक है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आगामी जो चुनाव होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें 2024 के लोकसभा की, किस तरीके से इसको मजबूती देख रहे हैं? अभी हम लोग इंडिया जो बनी है, हम लोग का पूरी पार्टी मिलके बनाई है, उसको लेके हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस बार हम लोग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं इंडिया के लोग। और उसी इंडिया में हम लोग अभी उसके बारे में हम लोग नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि हमारे नेता उस पर बात विचार कर रहे हैं, उस पर लगे हुए हैं। जब सब क्लियर होके आएगा तो हम लोग उसके बारे में कुछ जो कहेंगे वो बातें करेंगे। मजबूती दिखाई दे रही है आपके क्षेत्र, मजबूती दिखाई देती है? बिल्कुल मजबूती दिखा दे रही है। इससे ज्यादा, इससे बड़ा मजबूती कौन दिखाई देगा? आपको क्या घोसी का चुनाव से नहीं समझ में आ रहा है कि इंडिया ने पहले ही छक्का मारने का काम किया है? उनको 1 लाख उत्तराखंड में हार भी तो हुई है। उत्तराखंड की बात छोड़िए, उत्तराखंड की बात, अभी यूपी की बात करिए, हम यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में तो अभी आपको प्रमाण सिद्ध हुआ है ना। यहाँ पे आप देखते हैं, आप वहाँ का जो सीओ इतना उत्पात कर रहा था, वोटरों को हमारे दबाया जा रहा था, उनका आईडी कार्ड छीना जा रहा था, और मुस्लिम बस्ती, यादव बस्ती, जहाँ उनको लगा कि समाजवादी पार्टी का वोट है, वहाँ इतना प्रताड़ित करने का ये लोग काम किए। उसके बावजूद भी हम लोग 60,000 प्लस वोट से जीते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया मजबूत होते जा रही है? इंडिया मजबूत। आपका नाम? दारा सिंह यादव। दारा सिंह जी, कहाँ से हैं? कहाँ से? पहले लखनऊ मौलालगंज से। लखनऊ से ही है। माहौल क्या देख रहे हैं? लगातार लोग भ्रमण पे भी निकल रहे हैं, क्षेत्रों में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, जो माहौल है वो इस बार इंडिया का है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है, क्योंकि एक्सपायरी डेट उनकी आ गई है। ठीक है, तो जो अब होगा वो आपके सामने होगा और समय समय पे आप लोगों को अवगत भी कराया जाएगा नेतृत्व द्वारा। लगातार बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर माहौल क्या है? क्या बैठकें डिसाइड कर देती हैं चुनाव को? राजनीति में बैठकें नहीं और क्या किया जाता है आप बताइए। नहीं, जमीनी स्तर की बात, जमीनी स्तर की बात करें। जमीनी स्तर पे क्या बैठकें डिसाइड नहीं करती? जमीनी स्तर पे लोग डिसाइड करते हैं, वोट डिसाइड करता है, सरकार किसकी बने? बड़ा गजब का सवाल रहता है आपका। अब आप बताइए कि हम बैठकें न करें तो आप कहते हो कि समाजवादी पार्टी एकदम शांत बैठी हुई है। जब हम बैठकें करते हैं तो आप लोगों का पेट फूलने लगता है। क्या बात है? लिफाफा आना शुरू हो गया क्या फिर से? किसको लिफाफा? आप लोगों को। आप लोग मतलब क्या क्लियर बोलिए ना। क्लियर देखिए, एक ही जगह से लिफाफा आता है। तोड़ मरोड़ के सवाल पूछना, तोड़ मोड़ के बहस करना, ठीक है। देखिए, मैं बता दूं 2024 का जो चुनाव होगा वो इंडिया गठबंधन में होगा। जिस तरह से राष्ट्र का बताया जाता है सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को, वो बड़े भाई है, तो उत्तर प्रदेश के बड़े भाई श्री अखिलेश यादव जी हैं। अब दोनों भाई अगर अपने में सहमति बना के करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दोनों लोगों के साथ में चल के उनको जिताने का काम करेंगे। मतलब अंदर कहीं ना कहीं सीट को लेकर के लड़ाई चल रही है, आपकी बातें यही बता? नहीं, अंदर कोई लड़ाई नहीं है। सब होगा, सामने होगा, खुलासा होगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह चोरी छुपे वाला काम नहीं करेंगे कि जाके इनको तोड़ ले, उनको खरीद ले। एक बात कर ले, अखिलेश यादव और शिवपाल की जो बैठक है ये क्या दर्शा रही है? 3 जगह चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। 24 में लोकसभा चुनाव है। यही 3 चुनाव से क्लियर होने लगेगा कि पब्लिक का मूड क्या है, क्या मूड दिखाई देखिए, पब्लिक का जो मूड था वो घोसी से तय हो गया। ठीक है, घोसी की जनता ने इनको संदेश दे दिया है। और जो बाकी चाचा जी का और भैया जी की जो बैठक हो रही है वो संगठन को मजबूत भी करेगा जाएगा ना। अब ये तो रहा नहीं कि बैठ के हाथ पे हाथ धरे बैठे जाए। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए चाचा जी और भैया जी जिस तरह से दौड़ा कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा काम है। जनता के बीच में जो संदेश जा रहा है, जनता से जो फीडबैक मिल रहा है, वो कह रहा है कि 2024 के चुनाव में समाजवादी जो हमारी थी वो है, और जो गरीब शोषित की आवाज उठाती रही है वो मजबूती से ऊपर आ रही है। इंडिया अलायंस की बात क्यों नहीं करते? अभी तो इंडिया के देखिए वो राष्ट्रीय लेवल की बात है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा हम लोग इस बार हिलाने का प्लान पूरा है? पूरा हिलाने का नहीं, पूरा खत्म करने का प्लान बना रहा है। नाम आपका क्या? युवा है? मैं धर्मेंद्र यादव, कहाँ से? जिला उपाध्यक्ष। कहाँ से? प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज क्या माहौल चल रहा है प्रयागराज? हमने तो हमारी देश बनाओ देश बचाओ 9 अगस्त 2023 क्रांति दिवस वाले दिन से हम लोगों की साइकिल यात्रा चल रही है। कल हमारा 50वां दिन। 50 दिन से साइकिल चला रहे हैं। 50 कौन से जिले हो लिए? लगभग हम लोग जो है 15 प्लस जिले हुए हैं। इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा और से होते हुए बछरावा, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़
सुल्तानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती। अच्छा एक बात कर ले, लोगों से बात होती है, जी बिल्कुल होती है। माहौल क्या दिखाई दे रहा है? क्लियर माहौल बता दो। माहौल के साथ साथ समस्याएं क्या रही लोगों को इन पिछले 9 साल जो बेमिसाल रहे, इसमें समस्याएं क्या रही? इस 9 साल में भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने सिर्फ आम जनमानस और निचली जातियों को प्रताड़ित करने के अलावा और शोषण करने के अलावा कुछ नहीं किया है। और हम लोगों ने गली गुर्रे में जाके देखा है, ये भारतीय जनता पार्टी अभी तक सरकार ये बोलती आई है कि पूरे प्रदेश में हमारी जो है सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, और हमने साइकिल चला करके इस पूरे आज 50 दिन में हमने देखा है कि लगभग 3500 प्लस किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, जिसमें भी हम लोगों ने देखा है कि जितनी सड़कें हैं, ऐसी कोई सड़क नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिले में हम लोग जो है एकदम गड्ढों से सड़कों से ना गुजरे हो। कहीं कहीं इतना गड्ढा आ रहा है, कहीं 2-2, 3 फीट का गड्ढा आ रहा है। हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना। और पहले हमने रिस्पांस देखा था कि पहले जो है जो लोग जो है कुछ लोग हैं कि देखना भी पसंद नहीं करते थे, और इस बार हम लोग गली गुर्रा में जहाँ भी जा रहे हैं, कोई बस वाला हाथ दे रहा है, कोई ट्रक वाला हाथ दे रहा है, कहीं वो खेतों में खलिहाने में मजदूर हाथ दे रहे हैं, सभी लोगों का समर्थन है। और इस बार जो है हम लोग पूरी ताकत और समर्थन के साथ सब लोग मिलजुल कर। अच्छा, एक बात कर ले, ये जो बैठकें जो चल रही हैं, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव जो बैठक कर रहे हैं, ये किस तरीके के इम्पैक्ट डाल रही है युवाओं के बीच में? क्या दिमाग में चलता है? नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं, और राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। और चाचा और क्या चल रहा होगा, क्या ये फेवर में, किस तरीके से फेवर में? कुछ अपनी आपस की बातें होती हैं जो जरूरी भी नहीं है कि हम लोग उससे आपको अवगत कराएं। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का फैसला है, वो शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा हम लोग उसके पक्ष में हैं और रहेंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का सरकार काम करेगी। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता सभी जड़ से उखाड़ने की बात कर रहे हैं। नाम क्या है? नाम मेरा बाहुबली अमित यादव। बाहुबली अमित यादव। बाहुबली क्यों पड़ गया? बाहुबली ये मेरा एक दोस्त नाम दिया था, कुछ यूनिक नाम दिया था। मैं जनता के बीच में हमेशा रहता था। अच्छा, एक बात कर ले, बाहुबली मतलब वो गुंडई वाला तो नहीं? नो, ये भाजपा की भाषा है। बाहुबली फिल्म आप भी देखे होंगे। अच्छा, वो मित्रता वाला। अच्छा, एक बात कर ले, बाहुबली जी, माहौल क्या चल रहा है पब्लिक के बीच में, क्या माहौल है? और ये जो बैठक जो चल रही है अखिलेश और शिवपाल की, ये जमीनी स्तर पर क्या माहौल चल रहा है, इसको लेकर क्या चर्चा चल रही है? देखिए, हम पूरे गली मोहल्ले गांव देश से घूम कर आ रहे हैं, हम उसकी बात बताएंगे। अब अंदर क्या हो रहा है, हम बाहर हैं, इसके लिए हम कोई आपको बात बता नहीं सकते। मैं गली मोहल्ले हम जैसे मेरे भाई साथी है गए थे, हर एक जनता पूरी तरह महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, सब बदलाव चाहते हैं। इनको बहुत 9 साल बेमिसाल कैसे कह देंगे आप? 1 साल कोरोना मार दिया हम लोगों को, नोटबंदी मार दिया हमको, ऐसी तरह तरह की इनकी जो नीतियाँ आई। अगर नरेंद्र मोदी की इतिहास याद रखेगा, इनके गलत फैसलों के कारण याद रखेगा। जनता इनके गलत फैसलों से दिन पर दिन गरीब होती चली जा रही है। कहा जाता है युवा देश का भविष्य होता है। भारत में बहुत से युवा हैं, पूरे बेरोजगार किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। आपका भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा, मजबूत बनेगा? जब आपका युवा बर्बाद होगा, आपका भारत कैसे मजबूत होगा? 24 में क्या दिख रहा है? 24 में जनता बदलाव चाहती है। इनके ऊपर से भरोसा था लोगों का, अब भरोसा उठ चुका है। लाल टोपी समाजवादी कार्यकर्ता है। हाँ, निश्चित तौर पर। नाम क्या है? इंजीनियर अभिषेक यादव। कहाँ से? आजमगढ़। निरहुआ का क्षेत्र। किसका क्षेत्र? निरहुआ सांसद नेताजी का क्षेत्र, धरती पुत्र नेताजी। ऐसे नेता जो उत्तर प्रदेश और देश के अंदर आप नहीं देखे होंगे। अच्छा, जो जमीन से एक बात तो बात तो सुनिए आप। समर्थक हम समझ, आप सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। वो नेताजी जिन्होंने पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया, पहचान देने का काम किया। आप ऐसे नेताजी का क्षेत्र, नेताजी बार बार कहते थे कि इटावा मैनपुरी अगर मेरी धड़कन शरीर है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। तो वो नेताजी का क्षेत्र, आदरणीय अखिलेश यादव जी का क्षेत्र है, और समाजवादियों का गढ़ आजमगढ़ है। 10 सीटें हैं, 10 समाजवादी पार्टी की। और किसकी बात आप कर रहे हो? ये तंत्र का जीत है। ये जो सरकारी तंत्र जीती है, हमारे सांसद युवा तुर्क आदरणीय धर्मेंद्र जी को प्रशासन का सहारा लेकर के शासन का सहारा हराया गया, उस आधार पे आप निरहुआ के नाम ले। अच्छा, एक बात कर ले, प्रश्न पे आते हैं। बैठक चल रही है अखिलेश यादव शिवपाल की, जमीनी स्तर पर इसको माहौल क्या है, पब्लिक इस पर क्या सोच रही है? चाचा शिवपाल सिंह यादव जी, इन्होंने मिल करके रणनीति तय कर लिया है। चाहे हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल साहब हो या अन्य सहयोगी दल हैं, सारे लोगों के बीच हमारा सामंजस्य बहुत बेहतर है। और सबके शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर जो भी निर्णय होगा, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर के काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर लड़ने का काम करेंगे। इस आताताई जुल्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो नौजवान, किसान, छात्र, पिछड़ा, दलित विरोधी है, आज अर्थव्यवस्था चौपट है,
महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। आज देश के अंदर तबाही है, प्रदेश के अंदर तबाही है। दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, आत्महत्याएं होकर रहे लोग, नौजवान किसान। कोई भी आज नौकरी नहीं, रोजगार नहीं है। बीटेक, एमटेक, एमबीए करने वाला नौजवान, एमबीबीएस करने वाला बेरोजगार है। मैं भी इंजीनियर हूँ। बताइए, आज ये सरकार नौकरी नहीं दी, इसलिए इंजीनियर बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं आपको बता दूं, गूंगी बहरी सरकार की एक लाइन कहना चाहता हूं योगी मोदी के सरकार के लिए कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा। पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। बिल्कुल, ये देख रहे हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल की बैठक चल रही है। बैठक को लेकर के जमीनी स्तर पर जबरदस्त माहौल है। मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की, तो कुछ ही समय बाद वहां पर विधानसभा चुनाव होना है और 2024 में लोकसभा चुनाव। लगातार जो बैठकें हैं, लगातार ग्राउंड स्तर पर मजबूती करने के लिए चल रही हैं और कार्यकर्ता साफ तौर से बता रहे हैं कि 24 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। ग्राउंड स्तर की खबर के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहे हैं। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।